छोटे से गांव के किनारे एक पुराना सा घर था। उस घर की दीवारें भले ही कमजोर हो चुकी थीं, लेकिन उनमें रहने वाले इंसान का दिल बहुत मजबूत था। उस घर में रहते थे एक बूढ़े दादाजी, जिनका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद जी की जिंदगी कभी खुशियों से भरी हुई थी, लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा शहर में रहता था और छोटा बेटा उनके साथ उसी पुराने घर में। बचपन में दोनों बेटों को उन्होंने बहुत प्यार से पाला था, अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी थी, सिर्फ इसलिए कि उनके बच्चे कभी दुख ना देखें। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब बच्चे बड़े हो गए तो उनकी दुनिया बदल गई। अब उनकी प्राथमिकता उनके अपने परिवार और उनकी अपनी ज़रूरतें बन गई थीं। राम प्रसाद जी सुबह जल्दी उठते थे, आंगन में बैठकर सूरज की पहली किरण का इंतजार करते थे। उन्हें याद आता था वो समय जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पीता था। अब वही आंगन खाली रहता था, बस कुछ सूखे पत्ते हवा के साथ इधर उधर उड़ते रहते थे। छोटा बेटा उनके साथ तो रहता था, लेकिन उसका व्यवहार बदल चुका था। वह अपने काम में इतना व्यस्त रहता कि उसे अपने पिता से बात करने का समय ही नहीं मिलता। बहू का व्यवहार तो और भी कठोर था। उसे लगता था कि दादाजी घर पर एक बोझ हैं। वह अक्सर ताने मारती और कहती, कब तक इनकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। राम प्रसाद जी यह सब सुनते थे, लेकिन चुप रहते थे। उनके पास अब बोलने के लिए शब्द नहीं बचे थे। एक दिन दोपहर का समय था, गर्मी बहुत ज्यादा थी। राम प्रसाद जी आंगन में बैठे थे और उनके पास पानी का गिलास भी नहीं था। उन्होंने धीरे से बहू को आवाज दी, लेकिन बहू ने अनसुना कर दिया। कुछ देर बाद उनका पोता रोहित वहां आया। वह करीब 15 साल का था। उसकी आंखों में मासूमियत और दिल में अपने दादाजी के लिए सच्चा प्यार था। रोहित ने दादाजी को देखा और तुरंत अंदर जाकर पानी लेकर आया। उसने अपने हाथों से दादाजी को पानी पिलाया। राम प्रसाद जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रोहित के सिर पर हाथ रखा। रोहित ने पूछा, दादाजी, आप हमेशा अकेले क्यों बैठते हो? राम प्रसाद जी ने हल्की सी मुस्कान दी। उन्होंने कहा, बेटा, कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता। रोहित यह बात पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन उसने महसूस कर लिया कि दादाजी दुखी हैं। उस दिन के बाद रोहित रोज उनके पास बैठने लगा। वह स्कूल से आता और सबसे पहले दादाजी के पास जाता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। रोहित दादाजी की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखता, लेकिन यह सब घर के बाकी लोगों को पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि रोहित का ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। एक दिन बहू ने गुस्से में आकर रोहित को डांट दिया। उसने कहा, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि पूरे दिन इनके साथ बैठना। रोहित चुप हो गया, लेकिन उसने दादाजी का साथ नहीं छोड़ा। राम प्रसाद जी यह सब देखकर अंदर ही अंदर टूट जाते थे। उन्हें लगता था कि उनकी वजह से उनके पोते को डांट सुननी पड़ रही है। एक रात राम प्रसाद जी सो नहीं पाए। वह छत की तरफ देखते रहे और अपने पुराने दिनों को याद करते रहे। उन्हें याद आया जब उनके दोनों बेटे छोटे थे, कैसे वह उन्हें कंधे पर बैठाकर मेले ले जाते थे, कैसे उनकी हर छोटी खुशी में वह अपनी खुशी ढूंढते थे। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। सुबह होते ही उन्होंने एक फैसला लिया। अब उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे सबको उनकी अहमियत समझ में आए। उन्होंने अपने पुराने बक्से को खोला। उसमें उनकी सारी जमा पूंजी और जमीन के कागजात रखे थे। उन्होंने उन कागजों को ध्यान से देखा। हर कागज के साथ एक याद जुड़ी हुई थी। उन्होंने गहरी सांस ली और बक्सा बंद कर दिया। उस दिन उन्होंने पूरे परिवार को शाम को बुलाने के लिए कहा। शाम होते ही सब लोग आंगन में इकट्ठा हुए। सबको लग रहा था कि दादाजी कोई जरूरी बात करने वाले हैं। बड़ा बेटा भी शहर से आ गया था, क्योंकि उसे लगा कि शायद संपत्ति का मामला है। सबकी नजरें राम प्रसाद जी पर थीं। राम प्रसाद जी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए जी है। आज मैं एक फैसला करने जा रहा हूँ। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। उन्होंने आगे कहा, मेरे पास जो भी है मैं उसे किसी ऐसे इंसान को देना चाहता हूँ जिसने मुझे सच में समझा है। यह सुनते ही सब चौंक गए। सबके चेहरों पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि दादाजी आखिर क्या करने वाले हैं। छोटा बेटा बेचैन होकर बोला, पिताजी, साफ साफ बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं?
बड़ा बेटा भी अंदर ही अंदर उम्मीद लगाए बैठा था कि सारी संपत्ति उसी के नाम होगी, क्योंकि वह खुद को ज्यादा हकदार समझता था। लेकिन दादाजी शांत थे। उन्होंने धीरे से अपनी जेब से कागज निकाले और सबके सामने रख दिए। फिर उन्होंने कहा, मैंने बहुत सोच समझकर यह फैसला लिया है। मेरी पूरी संपत्ति उस इंसान को मिलेगी जिसने मेरे अकेलेपन को समझा, जिसने मेरे दर्द को महसूस किया। यह सुनकर बहू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगने लगा कि कहीं उसका नाम ना छूट जाए, लेकिन अंदर से वह जानती थी कि उसने कभी दादाजी को अपना नहीं माना। तभी दादाजी ने रोहित को अपने पास बुलाया। रोहित घबराया हुआ था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दादाजी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आज से यह सब कुछ तुम्हारा है। यह सुनते ही घर में जैसे तूफान आ गया। छोटा बेटा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं पिताजी? हम जिंदा हैं और आप सब कुछ एक बच्चे के नाम कर रहे हैं। बड़ा बेटा भी भड़क गया। उसने कहा, यह गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन दादाजी ने पहली बार अपनी आवाज ऊंची की और कहा, गलत तब नहीं लगा जब मैं इस घर में अकेला बैठा रहता था। गलत तब नहीं लगा जब मुझे पानी तक के लिए तरसना पड़ता था। आज जब मैं अपना फैसला सुना रहा हूं तो सबको गलत लग रहा है। उनकी बात सुनकर सब चुप हो गए, लेकिन अंदर का गुस्सा शांत नहीं हुआ। बहू ने धीरे से कहा, यह सब रोहित के दिमाग में आपने भरा है, तभी वह हर समय आपके पास बैठता है। दादाजी ने उसकी तरफ देखा और बोले, नहीं बहू, प्यार सिखाया नहीं जाता, वह अपने आप दिल से निकलता है। रोहित की आंखों में आंसू थे। वह बोला, दादाजी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। यह सुनकर दादाजी का दिल भर आया। उन्होंने रोहित को गले लगा लिया। उस पल पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सबको अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दादाजी ने अगले ही दिन वकील को बुलाया और सारे कागज कानूनी तरीके से रोहित के नाम कर दिए। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग बातें करने लगे कि बेटों के होते हुए दादाजी ने पोते को सब कुछ दे दिया। कुछ लोग दादाजी के फैसले की तारीफ कर रहे थे, तो कुछ लोग इसे गलत बता रहे थे। लेकिन दादाजी को अब किसी की परवाह नहीं थी। उन्हें बस सुकून चाहिए था, जो उन्हें रोहित के साथ मिलता था। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। छोटा बेटा अब दादाजी से मीठा बोलने लगा। बहू भी उनकी सेवा करने लगी, लेकिन दादाजी समझ चुके थे कि यह सब दिखावा है। उनके दिल में अब पहले जैसा भरोसा नहीं रहा था। एक दिन रात को रोहित दादाजी के पास बैठा था। उसने पूछा, दादाजी, क्या आपको अब अच्छा लगता है? दादाजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, अच्छा तो अब भी नहीं लगता, लेकिन अब दर्द कम हो गया है, क्योंकि अब मुझे पता है कि कोई तो है जो मुझे सच में चाहता है। रोहित ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। दादाजी ने उसकी तरफ देखा और सोचा, काश यह बात उनके अपने बेटों ने भी कभी कही होती। समय बीतता गया। दादाजी की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। उम्र अपना असर दिखा रही थी। एक दिन अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि अब उन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत है। यह सुनकर सब डर गए, लेकिन सबसे ज्यादा रोहित घबरा गया। वह दिन रात दादाजी के पास बैठा रहता, उन्हें दवाई देता, उनका ख्याल रखता। एक रात दादाजी ने रोहित को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अगर मैं कल ना रहूं तो तुम रोना मत। यह सुनकर रोहित जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, ऐसा मत कहिए दादाजी, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जिंदगी का यही सच है बेटा, जो आया है उसे जाना भी होता है, लेकिन याद रखना, इंसान अपने कामों से जिंदा रहता है। अगले दिन सुबह दादाजी की सांसें धीमी हो गईं। पूरा परिवार उनके आसपास खड़ा था, लेकिन उनकी नजरें सिर्फ रोहित को ढूंढ रही थी। रोहित उनके पास आया और उनका हाथ पकड़ लिया। दादाजी ने आखिरी बार मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे उनकी आंखें बंद हो गईं। उस पल जैसे समय रुक गया। रोहित फूट फूट कर रोने लगा। पूरे घर में मातम छा गया, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उस बच्चे के दिल में था जिसने सच में दादाजी को अपना माना था। दादाजी के जाने के बाद घर में सब कुछ बदल गया। अब संपत्ति तो रोहित के नाम थी, लेकिन उसके दिल में कोई खुशी नहीं थी। उसे बस दादाजी की याद सताती रहती थी। छोटा बेटा और बहू अब भी उसी घर में रहते थे, लेकिन उनके व्यवहार में अब थोड़ा बदलाव आ चुका था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। जो इंसान उन्हें बिना शर्त प्यार करता था,
वह अब इस दुनिया में नहीं था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन उस घर में खुशियों की आवाज जैसे कहीं खो गई थी। रोहित हर सुबह उठकर सबसे पहले उस जगह को देखता जहां दादाजी बैठा करते थे। उसे लगता जैसे अभी भी दादाजी उसे आवाज देंगे और कहेंगे, बेटा इधर आओ। लेकिन हर बार उसे सिर्फ खामोशी मिलती थी। स्कूल जाने का मन भी अब उसका नहीं करता था, क्योंकि दादाजी ही थे जो हर दिन उसे हौसला देते थे। एक दिन उसकी टीचर ने उससे पूछा कि तुम इतने चुप क्यों रहने लगे हो? पहले तो तुम क्लास में सबसे ज्यादा एक्टिव रहते थे। रोहित की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। घर लौटकर वह सीधे दादाजी के कमरे में गया। वहां अब भी उनकी पुरानी चारपाई रखी थी। तकिया वैसा ही पड़ा था जैसे उन्होंने आखिरी बार इस्तेमाल किया था। रोहित ने उस तकिए को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी दुनिया खो दी हो। उधर छोटा बेटा और बहू भी अब बदलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके दिल में एक डर भी था कि उन्होंने जो किया उसकी सजा उन्हें मिल चुकी है। एक रात छोटा बेटा चुपचाप आंगन में बैठा था। उसे अपने बचपन के दिन याद आ रहे थे। कैसे उसके पिता उसे अपने हाथों से खाना खिलाते थे, कैसे हर मुश्किल में उसके साथ खड़े रहते थे। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने खुद से कहा, मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही पिता को अकेला छोड़ दिया। बहू भी अंदर कमरे में बैठी यही सोच रही थी कि अगर उसने समय रहते दादाजी को समझा होता तो आज हालात अलग होते। अगले दिन दोनों ने रोहित के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन रोहित अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसने दूरी बना ली थी, क्योंकि उसके दिल में दर्द बहुत गहरा था। धीरे धीरे गांव में भी यह बात फैल गई कि कैसे एक पोते ने अपने दादा का दिल जीता और कैसे बेटों ने अपना रिश्ता खो दिया। लोग इस कहानी को एक सीख की तरह देखने लगे। कुछ महीनों बाद रोहित ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने सोचा कि वह दादाजी के नाम से कुछ ऐसा करेगा जिससे उनकी याद हमेशा जिंदा रहे। उसने घर के एक हिस्से को छोटा सा पुस्तकालय बनाने का निश्चय किया, जहां गांव के बच्चे आकर पढ़ सके। उसने अपनी पॉकेट मनी और थोड़े बहुत पैसों से किताबें खरीदनी शुरू की। शुरुआत छोटी थी, लेकिन उसका इरादा बड़ा था। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसकी मदद करने लगे। किसी ने पुरानी किताबें दी, किसी ने कुछ पैसे दिए, और देखते ही देखते वह छोटा सा कमरा एक अच्छे पुस्तकालय में बदल गया। रोहित ने उसका नाम रखा दादाजी ज्ञान केंद्र। यह नाम सुनकर हर किसी की आंखें नम हो जाती थीं, क्योंकि उसमें एक बच्चे का प्यार छुपा था। छोटा बेटा और बहू यह सब देखकर हैरान थे। उन्हें समझ में आ रहा था कि असली विरासत पैसे नहीं, बल्कि संस्कार होते हैं। एक दिन गांव के सरपंच ने रोहित को बुलाया और उसकी तारीफ की। उन्होंने कहा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है बेटा। तुमने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार क्या होता है। रोहित ने मुस्कुराकर कहा, यह सब मेरे दादाजी की सीख है। उन्होंने मुझे सिखाया कि हमेशा अच्छा इंसान बनना चाहिए। समय के साथ रोहित बड़ा होता गया, लेकिन उसने कभी दादाजी को नहीं भुलाया। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर वह गांव के बच्चों को खाना खिलाता और उन्हें दादाजी की कहानियां सुनाता। धीरे धीरे उसका यह काम पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग उसे सम्मान की नजर से देखने लगे। छोटा बेटा और बहू अब पूरी तरह बदल चुके थे। वे भी रोहित के साथ मिलकर अच्छे काम करने लगे, क्योंकि उन्हें अब समझ में आ गया था कि जीवन में सबसे बड़ी चीज रिश्ते होते हैं, पैसे नहीं। एक दिन रोहित उसी आंगन में बैठा था जहां कभी दादाजी बैठते थे। हल्की हवा चल रही थी और पेड़ के पत्ते सरसराहट कर रहे थे। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे दादाजी उसके पास ही बैठे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। रोहित ने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, दादाजी, मैंने आपकी सीख को कभी नहीं भुलाया और आगे भी नहीं भूलूंगा। उस पल उसके दिल को एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे किसी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा हो। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर उस इंसान के दिल में यह कहानी जिंदा रहती है जिसने कभी किसी अपने को खोया है, और यह सिखाती है कि अगर रिश्तों की कदर समय रहते कर ली जाए तो जिंदगी हमेशा खूबसूरत बनी रहती है, वरना पछतावा ही हाथ आता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।